लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में निवेश की रफ्तार तेज हुई है। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि तब माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब कानून का राज है और युवा शक्ति ही प्रदेश का भविष्य तय करेगी। अगली खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई होनी है। अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे चुनौती देते हुए सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो अब्बास की विधानसभा सदस्यता भी प्रभावित नहीं होगी। अगली खबर, अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब वक्फ जमीन को लेकर हुए विवाद में मुतवल्ली और उनके परिजनों ने दारोगा और सिपाही से बदसलूकी कर दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को संभाला गया। मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अगली खबर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद राजधानी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और साजिद की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। समाजवादी कार्यकर्ता इस टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। अगली खबर, साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने की घटना पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी के भी साथ हो वह ठीक नहीं, लेकिन डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी की वे निंदा करते हैं। लखनऊ में इस मुद्दे पर माहौल गर्म है और कई संगठनों ने साजिद की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। अगली खबर, मऊ जिले के कमालपुर गांव में चोरों का तांडव देखने को मिला। एक ही रात में 5 घरों को निशाना बनाकर करीब 60 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। चोर छत और खिड़की से घरों में घुसे और नकदी जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, मेरठ में घंटों बिजली आपूर्ति ठप रहने से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। गुस्साई महिलाओं ने बिजली विभाग के जेई को चूड़ियां भेंट कर तंज कसा। बोली, अगर बिजली नहीं दे सकता तो ये चूड़ियां पहन ले। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। अगली खबर, साजिद रशीदी के साथ हुई मारपीट पर बीजेपी सांसद एसपी बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो डिंपल यादव हो या कोई और। यह घटना एक्शन का रिएक्शन है। फिलहाल सोशल मीडिया पर मामला गरमाया हुआ है। अगली खबर, कानपुर के पनके मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर श्रद्धालुओं के सामान पर हाथ साफ कर रहा था। बताया जा रहा है कि मंदिर में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपनी करतूत कबूल ली है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अगली खबर, बदायूं के बिलसी इलाके में ड्रोन चोरों का खौफ फैल गया। खेत में काम कर रही एक बुजुर्ग महिला को वहां एक संदिग्ध ड्रोन पड़ा मिला। ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए ड्रोन को पुलिस के हवाले कर दिया। आशंका है कि ड्रोन के जरिए चोरी की साजिश रची जा रही थी। पुलिस इसकी तकनीकी जांच में जुटी है। अगली खबर, गाजियाबाद के गांव में सोशल मीडिया पर हुई गाली गलौज ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। चैटिंग के दौरान शुरू हुई बहस देखते ही देखते 2 गुटों के बीच आमने सामने की लड़ाई में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए और 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अगली खबर, बुलंदशहर में मंदिर से आरती कर लौट रहे एक युवक पर घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और हमलावरों की तलाश जारी है। अगली खबर, मथुरा के हाईवे पर फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश लुटेरों ने कारोबारी के बेटे को अगवा कर लिया और करीब 70 किलो की चांदी लूट ली। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हाईवे की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और जांच तेज कर दी है। निठारी हत्याकांड का कानूनी चैप्टर क्लोज। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर सीबीआई, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की सभी अपील खारिज कर दी है। पंढेर के खिलाफ दायर अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया था। अगली खबर, राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के नाम से पीड़ितों का अपमान हुआ है और सरकार ने लोगों के विश्वास को तोड़ा है। जया ने कहा कि अब सिंदूर ही उजड़ गया, फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों। अगली खबर, बिहार में महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यव्यापी यात्रा निकालने का ऐलान किया है। यह यात्रा रक्षाबंधन के बाद शुरू होगी और सभी मंडलों को कवर करेगी। राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का मकसद जनता से सीधा संवाद करना है। अगली खबर, बीजेपी सांसद गुलाम अली ने बुधवार को राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। गुलाम अली ने सरकार के कदम की तारीफ की, साथ ही कांग्रेस को जमकर घेरा। गुलाम अली ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के लिए क्या किया। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच अचानक हुए सीज फायर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमला बोलते रहे। उन्होंने कल लोकसभा में कहा था कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान साफ तौर पर यह नहीं बोल सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता संबंधी दावा झूठा है। आज फिर पीएम पर हमला करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरा सच बता देंगे। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कहा है कि ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है।